अगर पैसों की बात करेगा जमूरे पूछ के बता। ब्लफ मास्टर ब्लफ मास्टर ब्लफ मफ ब्लफ ब्लफ ब्लफ। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल से है ना इसमें 10 टॉपिक तो पूरे है ना, है ना, है ना इसमें 10 टॉपिक तो पूरे है ना। इसकी आंखों में जादू, बातों में जादू, बातों में खो जाओगे इसके तुम हाबू। दन्ननी दन्ननी तर हो गई मुश्किल, इतने टॉपिक्स इसमें मिलेंगे हो जाओगे फिस। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। साहब 10 टॉपिक है पूरे चैप्टर के अंदर। इस 10 टॉपिकों को एक एक करके देखेंगे। ये 10 टॉपिक, 10 विदानियां, 10 कहानियां, 10 बहानों जैसी है। पर साहब देखो जैसी भी है, राइट, ऐसी ही है। सर टॉपिक्स की हेडिंग तक समझ आ रही है, उसके अंदर का क्या समझे? बस समझ ले अच्छा ही होगा, राइट। सब अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। देखो साहब ये पूरा चैप्टर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करेगा। काफी प्रैक्टिकल है वैसे ये चैप्टर, पर साला याद तो थियरी करनी है। कितना ही प्रैक्टिकल कुछ ना क्यों हो, मुझे लग रहा है किसी लाइव कॉन्सर्ट में आया हूं। अरे बस बस अंकुश बस, मैं सस्ता वाला अरिजीत सिंह हूं, इसलिए टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे को बनना भी नहीं है वो सब। हाँ अकाउंट्स में थियरी आती है। मिक्का सिंह, अरे बाप रे बाप, मां कसम यार, क्या बात है। बस बस चले बस रे, अभी चैप्टर चालू हो रहा रे बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत दिक्कत आती है आजकल धंधे करने में बाबा। धंधे में क्या होता है, इतने डेटा आते, इतने डेटा आते कि मैं डेटा के अंदर डेटा समाते समाते मैं थक जाते। मेरे को डेटा 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 को मैनेज करने का है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूं। पहले इंट्रोडक्शन बोलो, बाप को सिखा रहे हैं लोग इंट्रो। आओ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, पिताजी करेंगे आपके। आई वोंट डिस्कस, आई डिस्कस्टिंग, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस। बता दिया ना 10 टॉपिक है। सर ये कैसे बनाते हैं आप, अपने मन से बनाते हैं मॉड्यूल से? ये जो 10 टॉपिक है ये मैं मेरे मन से बनाता है या मॉड्यूल से? हाँ यश बोल रहा है सर ऐसे ही आप पूरा चैप्टर भी कटवा दो। महिला, अरे गजनियों, खाली इंट्रो टॉपिक्स टू बी डिस्कस काटा है मैं। इधर आओ, इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ यो सर हमारी तो अपनी वाली बुक में तो है ही नहीं। हाँ मुझे मालूम है, अपनी वाली बुक क्या, वो तो पैसे बचाने के आंदोलन में रही थी ना बाबा, तो हम बुक में डालते ही नहीं उसको। अब ये 2.3 में एक हाथी का फोटो दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं डाला इसको यहां पे। हाँ हाँ ये हाथी भी है। अभी इसमें ये लोग क्या बोलना चाह रहे, इसमें लोग क्या बोलना चाह रहे, हर किसी का अलग अलग देखने का नजरिया है। जैसे ये आदमी यहां पे बैठ के बोल रहा है कि यार ये तो सांप जैसा लग रहा है। ये आदमी, ये जो लेडी है ये यहां से बोल रही है ये तो पेड़ जैसा लंबा है, जो इसका
टांग है। ये आदमी पूंछ पकड़ के बोल रहा है ये तो मेरे को रस्सी जैसी लगती है। ये आदमी इसके पेट पे ये बोल रहा है मेरे को दीवार दिख रही है। ये कान पे बैठ के बोलता है मेरे को पंखा जैसा दिख रहा है। ये इसके दांत देख के बोल रहा है ये तो मेरे को नुकीले हथियार के जैसा दिख रहा है। और ये मेरे को एकदम थर्ड क्लास दिख रहा है। मैंने काट दिया बाबा मॉड्यूल से बाबा। अब टॉपिक 1 के बाद हम मार रहे हैं जयपुर, उदयपुर, सूरत, इंदौर, रायपुर की मलिकाए हुस्न, जिसका दीदार पाने के लिए दीदार दे 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 दीदार दे। XBRL, यस साहब, आग लगा देगा, आग लगा देगा ये। XBRL टॉपिक बहुत बहुत सुना। आप लोगों ने सुना है क्या? वैसे ये कंपनी लॉ में भी आता है XBRL। कंपनीज एक्ट के अंदर कई रिपोर्टिंग हमें XBRL में करनी होती है। मेनी रिपोर्टिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर XBRL। ओके, हाँ तो हो गया है तो बताओ ना फिर। साहब मैंने कहा हो गया है, पर मेरे को नहीं मालूम XBRL कहां हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। आजकल है ना, पहले आप प्रॉब्लम समझो यार, जीवन का दर्द समझो, अपने आप बाकी चीजें आएंगी। सुनो, अब मैं आपको बताता हूं क्या है। आप अब मान लो कंपनीज अपने को फेवरेट लगती है, इसलिए मान लो MCA। MCA की बहुत सारी गाइडलाइंस आती है। फुल फॉर्म मालूम के MCA का? जल्दी जल्दी बोलो, मुंडी काट दूंगा वरना। जल्दी बोलता है कि नहीं बोलता? जल्दी बोल, जल्दी बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल सुपर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिल्कुल सही है। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। MCA की गाइडलाइंस के अनुसार मैनी कंपनीज are required to do online reporting। आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ता है, राइट? और ऑनलाइन फाइलिंग करनी पड़ती है। हाँ या ना? मतलब ऐसा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है ऑनलाइन या नहीं करना पड़ता है? अब आपको मालूम है क्या, मेरे पास अभी अभी रिसेंट में कहानी काल्पनिक है, MCA के हेड का फोन आया। सनी भाई मैं तो टेंशन में आ गया हूं बाबा, ये कंपनियां धमाधम 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 रिपोर्टिंग करती। अब उनकी रिपोर्टिंग मेरे पास आती, पर मेरे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं क्या करूं, सबका अपना 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 तरीका है। सनी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉमन फॉर्मेट हो फॉर रिपोर्टिंग? जब तक कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग नहीं होगा, सब अलग 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 तरीके से रिपोर्टिंग करते। सर मैं समझा नहीं, मतलब होता कैसे इसमें? मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। अभी MCA के अंदर बहुत सारे कंपनियों को रिपोर्टिंग करनी रही थी। कंपनी 1 आई हमारे पास, एक है कंपनी 2, दूसरी कंपनी 3। अब कंपनी 1 मेरे को बोलती है, कंपनी 1 मेरे को क्यों बोलती है? रिपोर्टिंग करती है
डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स, कंपनी 2 से अकाउंट रिसीवेबल लिखती है, और कंपनी 3 उसे कस्टमर रिसिप्ट्स लिखता है। अब ऐसा अलग अलग कस्टमर अपनी अपनी अकाउंटिंग में लिख सकते हैं क्या सब लोग? इंडिया में अभी किसी को भी रिसीव करने का है, वो जिस नाम से पैसा लेना चाहे उस नाम से ले सकता है। पर अभी एमसीए को क्या प्रॉब्लम हो रही? भाई मेरे पास अब इतना डेटा एक्यूमुलेट हो गया है आज के टाइम पे कि मैं उनको एग्रीगेट नहीं कर पा रहा हूं, कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से अपने वर्ड्स लिख रहे। मेरे को एक ऐसा फॉर्मेट बना के दो, तुम लोग एक ऐसा मस्त फॉर्मेट बना के दो जिसमें भैया सब लोग एक ही जैसा ही लिखेंगे। जैसे अब एक ही सॉफ्टवेयर है, उसमें डेटर्स को एक ही नाम से लिखने का है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। अब अगर सबके सब एक ही नाम से लिखेंगे तो फिर मेरे को समझने में आसानी रहेगी। अग्रीड और डू नॉट अग्री, क्या बोलते हो? पहले मेरे को आपका ओपिनियन जानने का है। डू यू अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट और डू यू डू नॉट अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट? अग्री या डू नॉट अग्री? साहब एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मान लो इनकम टैक्स का रिफंड आया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। एक ने लिखा आईटी रिफंड, एक ने लिखा एक्स्ट्रा टैक्स रिसीवेबल, एक्स्ट्रा टैक्स पेड रिसीवेबल। जो मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पिया वो रिसीवेबल होने वाला है। अब यार मैं चाहता हूं सब अपने मन मर्जी से जो ये लिख रहे हैं ना, ये मन मर्जी कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाए। मैं चाहता हूं जैसे अगर सबका एक ही फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट, तो ये भी क्या लिखेगा? आईटी रिफंड। ये भी क्या लिखेगा? आईटी रिफंड। ये भी क्या लिखेगा? आईटी रिफंड। तो अब डेटा को अगर कंबाइन करता हूं तो समझना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? दिस इज XBRL. Full form of XBRL stands for Extensible Business Reporting Language. ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज मत समझना। अच्छा ये C प्लस जावा है क्या? अरे ये क्या मावा है क्या? गुटका है? ये कोई मावा है क्या ये? अबे ये रिपोर्टिंग का लैंग्वेज है, एक फॉर्मेट में सब रिपोर्ट करेंगे। अरे समझते कि नहीं तुम लोग? ये आजकल रिपोर्टिंग बहुत बड़ा इशू हो गया है। ऑनलाइन के अंदर है ना, सब बहुत लफड़े तफड़े हो गए यार। एग्रीगेट करना, एनालाइज करना सब बहुत मुश्किल है। तो XBRL आपको क्या लगता है, अच्छा फॉर्मेट है या नहीं है? जल्दी बोलो। अरे XBRL एक ही फॉर्मेट में सब रिपोर्ट करेंगे तो एनालाइज करना अच्छा है या नहीं है? जल्दी बोलो। से यस। साहब बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है साहब, जबरदस्त। रिपोर्टिंग इन टुडेज टाइम इज अ सुपर फॉर्मेट, सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर वाला फॉर्मेट है ना साहब।
बहुत ही बढ़िया, XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है दोस्त। हर सर ये एक्सटेंसिबल का मतलब क्या समझाऊंगा, बहुत काम की चीज है, इजी नहीं है साहब। ये एक टॉपिक है, पर एक टॉपिक के अंदर इतना टॉपिक आना, इतना टॉपिक आना कि टॉपिक आना भी फेल हो जाना। क्या बोलते हैं भाव लोग, आऊं क्या मुद्दे पे, मॉड्यूल पे आऊं क्या? ये तुम बैकग्राउंड समझे ना, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड समझे कि नहीं समझे? और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, पर तुम लोग का मेरे को इंटरेस्ट कम दिख रहा है, जोश नहीं दिख रहा है मेरे को तुम्हारे अंदर। थका ऐसा लग रहा है गुटली को भी 2-3 बार चूस लिया गया है बाबा। फिर मैं प्रैक्टिकल कैसे समझाऊंगा? मैं तो रिलायंस का रिपोर्ट उठा के ले आया, मेरे को लगा मां कसम रिपोर्ट ही समझा देता हूं मैं। जिंदा है तो मैसेज जल्दी कर दे। हाँ, क्या बात, क्या बात। देखो साहब, आ जाओ, XBRL को समझ रहे साहब? XBRL सबसे पहले क्या, इसमें 2 टॉपिक है, ध्यान देना। एक है, आपको क्या लगता है बिजनेस रिपोर्टिंग जरूरी है क्या? तो बट ऑफ कोर्स आपका जवाब क्या होगा, हां साहब बिजनेस रिपोर्टिंग जरूरी है। और फिर है फंडामेंटल्स ऑफ XBRL, फिर है फंडामेंटल्स ऑफ XBRL। तो मैं अभी क्या करूंगा, पहले आपसे बिजनेस रिपोर्टिंग का बात करूंगा, जनरल आइडिया, बिजनेस रिपोर्टिंग करना पड़ता है, बिजनेस रिपोर्टिंग जरूरी है, बिजनेस रिपोर्टिंग से एनालिसिस मिलता है, ये सब जनरल बात करूंगा आपसे। और फिर मैं आपसे बात करूंगा XBRL के बारे में। क्या बोलते, जल्दी बोलो, हाँ या ना? वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये मार्क कर लो, आप चेक कर लेना अभी। अगर जून अटेम्प्ट में, ये जुलाई अटेम्प्ट में अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो नवंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स आने वाला एक सवाल। सर अगर जुलाई में आ गया तो, मतलब अभी वाले अटेम्प्ट में आ गया, तो अभी वाले में आ गया तो थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका कम हो जाएगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये नवंबर के लिए बना हुआ सवाल है, एकदम कंफर्म, गारंटेड। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन सारा जी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन, बट रेदर देन डिस्कसिंग दिस आई विल डिस्कस दिस। दोस्तों, बिजनेस रिपोर्टिंग में क्या होता है, पब्लिक रिपोर्टिंग होती है ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा, जिसमें हम चीजों को रिपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो वो रिपोर्टिंग है। इंक्रीज इन द यूज ऑफ कंप्यूटिंग पावर टू प्रोड्यूस यूनिफाइड रिपोर्ट्स, कंबाइंड रिपोर्ट्स बन रही है। व्हाई इज बिजनेस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट? बिजनेस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सक्सेसफुल डिसीजन। बिजनेस रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है। अब देखो, बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, आरटीपी में पूछा हुआ सवाल है। आइए मैडम जी हमें क्या समझाना चाहती है, समझते हैं। नंबर 1, पब्लिक रिपोर्टिंग है ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा। आजकल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सब जो पेश करते हैं, पब्लिक रिपोर्टिंग है। किसके लिए? डिसीजन मेकर के लिए। भाई आज रिलायंस ने बोला कि मैंने क्वार्टरली, जनवरी से मार्च के क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के क्वार्टर में मोटा भाई ने 14,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, डबल देन द लास्ट ईयर। हद होती है मतलब कोई यार, कमाने की भी कोई सीमा है कि नहीं मोटा भाई? आहू चाले छे यार, खबर ज नहीं पड़ती यार, क्या थी लाओ चो, कितना कैसे कर रहे हैं आप ये सब? इधर सबके लगे पड़े हैं और आप देखो डबल प्रॉफिट, 14,000 करोड़, मतलब हजारों तो ऐसे लगा रहे जैसे ओनली 1000 है। अबे 1000 के बाद करोड़ भी है,
क्या बोलते हैं टाइगर लोग, जिंदा हो ना? हाँ। फिर बिजनेस रिपोर्टिंग, इंप्रूव्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस और नॉलेज मैनेजमेंट, उसमें हेल्प करता है ये रिपोर्टिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस रिपोर्टिंग ऐसी हो जहां पे हम लोग चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकें, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ट्रांसफॉर्म करना या लोड करना प्रोसीजर इन कोऑर्डिनेशन विद द डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस जहां पे सारा डेटा स्टोर्ड होता है। फिर आईटी के बढ़ने से क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है यूज ऑफ कंप्यूटिंग पावर टू प्रोड्यूस यूनिफाइड रिपोर्ट्स, ये कंबाइंड एनालिसिस रिपोर्ट, कंबाइंड एनालिसिस दिखाऊंगा अभी आपको, एक रिपोर्ट दिखाऊंगा उससे समझ में आएगा। यूनिफाइड रिपोर्ट देते हैं, डिफरेंट लॉजिकल मॉडल्स हैं टू प्रोड्यूस अ ह्यूमन रीडेबल रिपोर्ट, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स को पेश किया जा रहा है। आई शो यू दैट ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं, शेयर होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, एवरीवन, जिसमें हम उनको विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, रणनीति बनाते, गवर्नेंस अरेंजमेंट बताते, रिस्क मैनेजमेंट बता रहे हम लोग, ट्रेड ऑफ बता रहे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रणनीति क्या है, फाइनेंशियल, सोशल, एनवायरमेंटल, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें हम साझा कर रहे हैं, दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं। तो ये है बिजनेस रिपोर्टिंग, ये है बिजनेस रिपोर्टिंग का जनरल आइडिया। अबे नशा मुक्ति केंद्र, इसमें कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है क्या? इधर मेमोरी टेक्निक नहीं, वो तो जनरल आइडिया था, उधर कुछ वो टेक्निक वेक्निक नहीं। हर जगह किधर से लाऊंगा मैं, मेरे बाप का आईटी समझ रखा है क्या? जनरल आइडिया था वो। अब वैसे अपन ने अपनी जागीर बना रखी है, जिधर काम का लगेगा ना एग्जाम वाला, उधर में देता है। व्हाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि Reliance is completely informed of lenders and customers for stake in MDH. क्यों जरूरी है? क्योंकि रिलायंस को पूरा मालूम चल चुका है कि लेंडर और कस्टमर का कितना स्टेक है एमडीएच में। एमडीएच, एमडीएच, वो एमडीएच के ओनर साहब की डेथ हुई थी ना थोड़े समय पहले, तो काफी प्रसिद्ध कंपनी है। असली मसाले सच सच, बिल्कुल वही वाला एमडीएच, एमडीएच। रिलायंस इज कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड। अब देखो एक एक करके यहां पे ये सारी चीजें, व्हाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसके सारे पॉइंट्स बनाए। एक, हम लोगों को क्या हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्टिंग करनी है, हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्टिंग करनी है। कोहेसिव एक्सप्लेनेशन चाहिए बिजनेस का। कोहेसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए बिजनेस का। हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने हैं। वी वांट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम लोग को बनाने हैं। हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग चाहिए जो रिड्यूस करे रिस्क फॉर लेंडर्स। हमें अच्छी क्वालिटी रिपोर्टिंग चाहिए जिससे लेंडर्स का रिस्क कम हो जाए। हमें कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल फुटप्रिंट चाहिए ताकि दुनिया भर को, सबको पता चले। बिजनेस रिपोर्टिंग बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, इसके सारे फायदे आपको समझ में आने लगेंगे। फिर स्टेक होल्डर ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं, सर हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से। ये मेजर ड्राइवर्स है ऑफ सक्सेस। ये सही रिपोर्टिंग आपको सक्सेस दिला सकती है। ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स बनाने में मदद करती है, प्रॉपर हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प कर रही है। देखो साहब क्या बोलता है ये, हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्टिंग में हेल्प कर रही है। कोहेसिव एक्सप्लेनेशन है बिजनेस का, इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, लेंडर्स के लिए रिस्क कम हो रहा है क्योंकि सब कुछ हमने बता दिया है।
कॉम्प्लेक्स और लार्जर इकोनॉमिक क्राइटेरिया बताते हैं इसमें। स्टेक होल्डर ग्रुप्स आजकल डिमांड करने लग गए हैं। मेजर ड्राइवर्स है सक्सेस के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स है। इस कारण से हमें बिजनेस रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें बिजनेस रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और उसके लिए फिर हम लोग XBRL का यूज कर रहे हैं। अब बिजनेस रिपोर्टिंग का एक उदाहरण आपको देके दिखाता हूं। देखो, आज है घनन घनन गिर गिर आए बरखा, घन घन घोर काल छाए बरखा। अब देखो बिजनेस रिपोर्टिंग कैसे किया मोटा भाई ने अपनी रिपोर्टिंग। जरा रिपोर्टिंग पे गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा रिपोर्टिंग कैसे है। सबसे पहले साहब द ओनर, ओनर की डिटेल आ रही है, राइट, जिससे हमें मालूम चल रहा है कि हु इज द ओनर। कॉन्सोलिडेटेड टर्नओवर, कॉन्सोलिडेटेड नेटवर्थ, लैक्स करोड़ में, लैक्स करोड़ में। EBITDA, तो एबिटा जो हम लोग बोलते हैं, तो ये है दिस मच। फिर अब देखो प्रेजेंटेशन, देखो साहब, इसने बताया ब्रिंगिंग अलाइव ब्रिलियंट ड्रीम्स, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाईएस्ट टैक्स पेयर, CSR के नाम पे 1022 करोड़ का खर्चा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2 लाख लोगों को दी उस साल के अंदर, 2020 वाला है ये। फिर एनवायरमेंट, हमने कितने पेड़ पौधे उगाए, 2.2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे उगा दिए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग 9.9 करोड़ के लगभग। कस्टमर और सप्लायर के लिए लगातार काम कर रहे। इनोवेशन में हमने इतने पेटेंट ले लिए, टेक्नोलॉजी में ये कर रहे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड पे हम लोग काम कर रहे, बिजनेस कौन कौन से, रिटेल, डिजिटल, मीडिया, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, एक्सप्लोरेशन, किससे कितना फायदा हो रहा है वो। प्रेजेंटेशन देखो, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन, मैं इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं हूं, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से। मोटा भाई, द वन एंड ओनली धीरू भाई की औलाद जो प्रभावित कर रही है। काफी सारी और भी फालतू की चीजें हैं। ये रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट, यही है वो साले, विद ड्यू रिस्पेक्ट साहब, जो रिलायंस का दामोदार संभाल रहे हैं। फिर अब देखो साहब, अब इसमें क्या है, सारे फाइनेंशियल्स यहां पे दिए हैं। जैसे फाइनेंशियल्स के लिए इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पेज पे दिए हैं, तो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी लेके जाऊंगा। उससे पहले दोबारा से आता हूं इसी के ऊपर। तो साहब पहले आपको रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बताया कि क्यों रिपोर्टिंग कैसे जरूरी है, आपको एनुअल रिपोर्ट दिखा के। अब पहले फंडामेंटल्स ऑफ XBRL देखते हैं। XBRL क्या है, मैंने आपको बताया साहब, इट इज अ फ्रीली अवेलेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। एक इंटरनेशनल माध्यम है। खास बात इसकी ये है कि ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, कई एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर स्टैंडर्ड को बनाया है, और आज के जमाने में कई नंबर ऑफ देश, 70-80 देश इसमें जुड़ चुके हैं जो एक जैसी रिपोर्टिंग करते हैं XBRL के अंदर, और आज इंडिया ने इसको स्वीकार किया है। गवर्नमेंट के अंदर आज हम लोग जो MCA में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कंपनियों को XBRL फॉर्मेट में ही करना पड़ता है। हम रियल लाइफ में इसको फॉलो कर रहे हैं। हम XBRL के अंदर एक ही फॉर्मेट के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, वैसे XBRL एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर रिपोर्टिंग करने का तरीका है। जरा ध्यान से समझिएगा। अलाउ करता है एक्सप्रेशन ऑफ सिमेंटिक मीनिंग कॉमनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस रिपोर्टिंग। BR बोले तो बिजनेस रिपोर्टिंग। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब है एक जैसा, एक जैसा। साहब हमें एक जैसी रिपोर्टिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई थी कि हमें चाहिए था एक जैसी हर जगह पे रिपोर्टिंग हो, प्रॉपर तरीके से हो।
जो लैंग्वेज है वो XML लैंग्वेज है जो ये लोग यूज करते हैं। यूज ऑफ XBRL इज टू डिफाइन एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने का तरीका है, ठीक है। मैनेज बाय ग्लोबल NPO कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप। 50 से ज्यादा देशों में ये चल रहा है दोस्तों। 50 है पर रिकॉर्ड्स में है, 70-80 देशों ने अब इसको यूज करना चालू कर दिया, उससे भी ऊपर। आज मिलियंस ऑफ XBRL डॉक्यूमेंट्स हर साल क्रिएट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर भी अब रिपोर्टिंग XBRL में हो रही है। और भारत इज हैविंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज। तो कई सारे XBRL डॉक्यूमेंट्स हैं। इन अ नटशेल, शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, XBRL एक लैंग्वेज है जिसमें टर्म्स कैन बी ऑथोरिटेटिवली डिफाइंड। इसमें क्या है, हर चीज का एक फिक्स्ड टर्म है, आपको वैसे ही रिपोर्ट करना होगा ताकि सब लोग एक जैसा रिपोर्टिंग करेंगे। जब सब लोग एक जैसा रिपोर्टिंग करेंगे, उन रिपोर्ट्स को कंबाइन करके उनकी एनालिसिस निकालना आसान या मुश्किल? आसान या मुश्किल? आसान या मुश्किल? इजी हो जाएगा। यूनिकली रिप्रेजेंट करता है कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बताता है पूरा कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। XBRL लेट्स रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मूव बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली, एक्यूरेटली एंड डिजिटली। इंफॉर्मेशन को फटाफट से कैसे रिपोर्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो XBRL इजी कर देता है। एक स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग का, एक मापदंड आ गया। आप ऐसे ही करना होगा, जैसे अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या, ऐसे ही करना होगा। तो वैसे XBRL ऐसे ही रिपोर्ट करना होगा। नो BKR, समझ रहे हो क्या? नो BKR। BKR बाप का राज, कोई BKR प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, यही फॉर्मेट से करना होगा। पेपर वेपर से रिपोर्टिंग हट चुकी है अब। न्यू फॉर्मेट अलाउज यू टू डू ऑल द थिंग्स, हर चीज आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई कर दिया हर चीज को, साहब सिंप्लीफाई कर दिया। अब सर XBRL ये सब करता कैसे है, मतलब हाउ इज XBRL डूइंग ऑल दिस, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर XBRL टू डू ऑल दिस? तो साहब उसके लिए XBRL क्या करता है, जैसे बारकोड्स नहीं होते क्या, बारकोड में कैसा होता है, बारकोड लगाया अपने आप सिस्टम में एंट्री हो जाती है, वैसे ही XBRL क्या बारकोड्स फॉर रिपोर्टिंग है। सबने एक जैसे वर्ड यूज किया है तो हर कंपनी का कंपैरिजन अब कितना इजी हो गया। इसका भी डेटर, इसका डेटर, इसका डेटर, सबका कंपेयर कर लो। इसका रिसीवेबल, इसका रिसीवेबल, इसका रिसीवेबल, कंपेयर कर लो। तो साहब हम बारकोड्स फॉर रिपोर्टिंग जैसा होता है, ये वैसा XBRL हो गया है। कॉन्फिडेंस है कि इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट होगा वो प्रॉपरली एक्यूरेटली एनालाइज्ड होगा। लॉजिकल रूल्स है टू कैप्चर एंड अवॉइड मिस्टेक्स एट देयर सोर्स। सोर्स में ही गलती को पकड़ लेंगे साला, जिधर गलती आया, जैसे ही फॉर्मेट को कंबाइन करने गए, हम कंबाइन करने गए, एक कंपनी का डेटा कंबाइन नहीं हो पाया, सॉरी XBRL फॉर्मेट नॉट फॉलोड, सीधा कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी कंपनी के पास, प्रॉपर रिपोर्टिंग इज नॉट बाइन डन, प्लीज कंप्लाई द रूल्स, सटैक एकदम फास्ट। साहब द वे that best suits their needs, including by different languages, alternative currencies in their preferred style. तो सब people using information to do so, proper level पे इसका रिपोर्टिंग करेंगे, ढंग से रिपोर्टिंग करेंगे। set of sophisticated predefined definitions है। एक sophisticated मतलब बने बनाए सुलझे हुए मेथड्स है। कई कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने, कई देशों के एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसको तैयार किया है। अब इसमें कुछ अब नए टेक्निकल टर्म्स आएंगे जिसे हम लोग टैगिंग और टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टैगिंग एंड टेक्सोनॉमी। अब आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए मेरे पास, जल्दी बोलो, बोलो वरना कुछ समझाऊंगा ही नहीं मैं। क्या क्या होता है? सर ये सर टैगिंग तो कौन सा, वो जो अपने इंस्टाग्राम पे, यम्मा इंस्टाग्राम सिखा रहा हूं तेरे को, चमन चिल्ली। अरे वो टैगिंग नहीं रे बाबा,
मतलब मेरे को ये पूछ रहे हो टेक्सोनॉमी क्या होता है, कोई साला टैगिंग नहीं पूछ रहा, बोलो हद हो गई मतलब। अबे चमन चिल्ली, मैं तेरे को क्या इधर टैगिंग सिखाऊंगा इंस्टाग्राम की? हाँ, इधर आओ। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं समझाता हूं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेके चलता हूं, आ जाओ। अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेके चलता हूं, जरा गौर से देखिएगा। एक सेकेंड ना, ये रहा, नहीं, ये देखो बैलेंस शीट और पीएनएल, मोटे भाई की बैलेंस शीट है और पीएनएल है। नहीं रे नहीं, अविनाश लिख रहा है टैक्स प्लस इकोनॉमी। जूम करूं? अरे मैं जूम करूंगा, आपको फिगर से मतलब नहीं होना चाहिए यार। मैं कोई आपको साला प्रैक्टिकल सम थोड़ी सिखाने वाला हूं यहां पे, यूजलेस। अगर मैं जूम कर दूंगा तो सब इधर उधर हो जाएगा। झूम लूं? ये मैला भी झुमाऊंगा तुमको सटाका लगा के, इधर आओ। अभी देख, ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं यहां पे, भाई तुम लोग रुको ना यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो अंकुश, मेरे को मालूम है। तुम लोग एकदम एक्सपर्ट लोग हो, मैं कमजोर हूं। अब कमजोर आदमी की बात सुनो ना तुम लोग। अभी इधर आओ तुम लोग, देख इधर मैं क्या कर रहा, जैसे बाय एंड चांस तुमको दिखाई दे रहा हो, बाय एंड चांस तुमको दिखाई दे रहा हो, तो ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मतलब जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया, ग्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ ना तो बोलो यार, गजनी हो। हाँ, अब सुन, मैं ज्यादा फिगर विगर पे नहीं जा रहा। अब क्या होता है, ये क्या बोलना चाह रहे, इधर देखो, ये क्या बोलना चाह रहे, ये जो टर्म्स आपने लिखे हैं ना, ये ये टर्म्स फिक्स हैं। आपको अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना है तो आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही होगी, आपकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही होगी एक्सबीआरएल में। एक्सबीआरएल में वर्क इन प्रोग्रेस को एक ही नाम से, तो एक्सबीआरएल का एक डिक्शनरी है, एक्सबीआरएल की एक डिक्शनरी है जिसको ये लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। उस डिक्शनरी में आप वर्ड्स डाल सकते हो। टेक्सोनॉमी का मतलब डिक्शनरी। मुझे अगर दिखाने का है एसेट्स, मेरे प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स है, तो इसने उसका नाम दिया है प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, तो उसकी टेक्सोनॉमी में नाम है प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, उसी नाम से दिखाना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी कंपनी होगी इंडिया के अंदर तो उसको इसी नाम से दिखाना पड़ेगा। तो जो नाम आपको दिया है एक्सबीआरएल में, जो आप यूज कर सकते हो रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अकाउंट रिसीवेबल ही लिखना पड़ेगा सबको। तो अकाउंट रिसीवेबल मैंने कहां से लाके दिया? अरे मैंने कहां से लाके दिया? अरे मैंने कहां से लाके दिया? अरे अकाउंट रिसीवेबल वर्ड में कहां से लेके आया था? यस, कहां से लेके आया था? सब बोलो। ओ गुटका चबाऊ, पंडल पूरी खा ली क्या?
बोलो। अरे कमजोर फट्टू, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ ना। जिसने जवाब नहीं दिया वो 39 लाके रह जाएगा, मेरा श्राप लगेगा उसको, देखना। तथास्तु तथास्तु, देख किरणें निकल रही है मेरे हाथ से। हाँ, टेक्सोनॉमी, जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे लिखने के लिए उसे टेक्सोनॉमी बोला जाएगा। जो वर्ड, सॉरी यार तुम लोग बोलते नहीं हो तो क्या करूं, ये सब बोलना पड़ता है मेरे को तो, पर मेरी जबान लगती है, इसमें कोई दो बात है ही नहीं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो टेक्सोनॉमी, तो जो वर्ड्स अपन इसमें यूज करते हैं वो टेक्सोनॉमी। अब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फिगर्स है ना, जो आप यहां पे लिख रहे हो, ये फिगर्स प्रॉपर तरीके से उन्हीं वर्ड्स के सामने जाए जिस वर्ड्स के सामने जाना चाहिए, यानी फिगर्स को प्रॉपरली टैग करना है टेक्सोनॉमी के साथ। यानी जैसे अब यहां पे लिखा है लोन, तो लोन जो है वो है 44,348 करोड़। तो लोन 44,348 करोड़ है, तो मैंने 44,348 करोड़ को टैग किया है किसके सामने, लोन के सामने। तो लोन है टेक्सोनॉमी, जहां से मैंने वो वर्ड लिया है, और उसके सामने करेक्ट फिगर को टैग करना है, मतलब गलत फिगर की एंट्री मत कर देना। यही तो बोलना चाह रहा हूं यार, यही बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो साहब गलत फिगर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वही है टैगिंग। गलत फिगर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो, राइट। जो भी मैंने अभी बोला उसके लिए सब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एंट्री कैंसल्ड, शिफ्ट डिलीट, ओके डन। तो साहब इधर आ जाओ, टैगिंग, राइट। शिफ्ट डिलीट कर दिया, आप तो जाने दो। हाँ, XBRL टैगिंग इज द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल डेटा, वो फिगर, इज टैग्ड with the most appropriate element in the accounting taxonomy। समझ आ रहा है क्या? अब साहब देखो, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो ये चीज एकदम क्लैरिटी से समझ में आएगी कि भैया सही वर्ड, सही मतलब देखो एसेट्स है, तो एसेट के सामने जो फिगर आ रही है वो करेक्ट ही आनी चाहिए। अब ये लोग ऐसे नहीं लिखते उसको, फिगर सही लिखो, ये लोग क्या लिखते हैं, द फाइनेंशियल डेटा इज टैग्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट इन एन अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी। अबे समझे कि नहीं समझे यार, इतने भारी वर्ड को इतना सिंपल करके दिया, एक बार तो ताली बनता था यार। हाँ, फिर इससे फायदा क्या हो रहा है, एलिमेंट्स आर कंपेरेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर डिस्क्राइब्ड। हाँ, ठोको ताली, क्या बात। तो साहब अब कंपेयर कर सकते हैं, अब आसानी से साहब, रियली वी कैन कंपेयर। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और एक्यूरेट डेटा टैग्स लगाए हैं प्रॉपरली, हर ट्रांजैक्शन के सामने एक्यूरेट डेटा, ट्रांजैक्शन के सामने एक्यूरेट डेटा। XBRL स्टैंडर्ड इज इंटरचेंजेबल बिटवीन डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। अलाउ स्ट्रेट थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ये कैपेबिलिटी है टू अलाउ द टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन देमसेल्व्स बी एग्रीगेटेड इनटू XBRL रिपोर्ट। तो इस तरीके से हम सारे फिगर्स को प्रॉपरली टैग करके जोड़ सकते हैं XBRL के अंदर, और इस तरीके से एक प्रॉपर रिपोर्टिंग दी जा सकती है XBRL का इस्तेमाल करके। समझ रहे कि नहीं तुम लोग? XBRL एक रिपोर्टिंग का तरीका, जिसमें जो शब्द हम लोग लेते हैं वो उसकी डिक्शनरी से लेते हैं, जिसकी डिक्शनरी को ये लोग ने डिक्शनरी नहीं बोला है क्योंकि यूजलेस आदमी है ना, नया नाम लेंगे हम, नया नाम लेंगे, ठीक है, टेक्सोनॉमी। फिर उस टेक्सोनॉमी के सामने जो आप फिगर्स लोगे वो सेम होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, इसलिए उसको टैग कर लो कि गलत फिगर नहीं जाए, उसको टैगिंग बोलते हैं। सर ये XBRL इस्तेमाल कौन करता है? हु द हेल आर यूजिंग XBRL? सब कौन है? सिंपल है, एकदम सिंपल। हु आर यूजिंग, सब देखो,
XBRL क्या है? एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है, ग्रुप है। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, जिसमें क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, हर रिपोर्टिंग को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर मैंने पूरा वर्ड ले लिया है, गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंटेंट्स एंड रेगुलेटर्स डेटा प्रोवाइड करते हैं एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स को। जो गवर्नमेंट कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो डेटा प्रोवाइड तो करते हैं, पर किसको करते हैं? किसको करते हैं ये लोग? एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स को। गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंटेंट डेटा प्रोवाइड तो करते हैं, पर एनालिस्ट और इन्वेस्टर को। जैसे गवर्नमेंट आ गया, फिर कंपनी आ गई, फिर अकाउंटेंट आ गया, फिर रेगुलेटर्स को डेटा प्रोवाइड तो करते हैं, पर किसको देते हैं? एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंटेंट, रेगुलेटर्स, अकाउंटेंट्स और रेगुलेटर्स डेटा तो प्रोवाइड करते हैं, पर किसको देते हैं? एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो ये लोग यूज कर रहे हैं उसका। कौन कौन यूज कर रहा है? सबसे पहले गवर्नमेंट यूज कर रही है। गवर्नमेंट को काम आ रहा है एमसीए की सारी रिपोर्टिंग आज जो हम लोग कर रहे हैं, एमसीए की सारी रिपोर्टिंग आज जो हम लोग कर रहे हैं, राइट, एमसीए को जो रिपोर्टिंग कंपनियां कर रही है वो सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है, एमसीए के पास जा रहा है, वो एक्सबीआरएल का यूज होके जा रहा है। कौन लोग एक्सबीआरएल का यूज कर रहे हैं? दूसरा, कंपनियां यूज कर रही है। साहब आज मेरे को जो भी रिपोर्टिंग करनी है या डेटा मेरे पास आ रहा है या एनालाइज करना है, मैं एक्सबीआरएल का यूज करके ले रहा हूं। तो एक्यूरेटली मूव इंफॉर्मेशन अराउंड, किसी को भी इंफॉर्मेशन देनी है एक्सबीआरएल के अंदर देते हैं। कंबाइन करना आसान है ना, ब्रांचों की एनालिसिस करना आसान है। हर ब्रांच को बोल दिया एक जैसी रिपोर्टिंग करेंगे, दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं हम कितने पानी में हैं या कितने ऊपर हैं। अकाउंटेंट लोग यूज कर रहे हैं इसका। क्लाइंट की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए अकाउंटेंट लोग को यूज करना पड़ता है, रिपोर्टिंग उनकी ऐसे हो रही है। रेगुलेटर लोग मतलब जिनके ऊपर नियम कानून लागू होते हैं, जैसे आज सेबी है, सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, टैक्स अथॉरिटीज है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को लागू करते हैं, राइट, आरबीआई हो गई, बिजनेस रजिस्ट्रार्स है, आरओसी हो गया, बिजनेस रजिस्ट्रार्स कौन हुआ? आरओसी। फिर स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज है, राइट, तो सेंट्रल बैंक, आरबीआई, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, बिजनेस रजिस्ट्रार्स, टैक्स अथॉरिटीज, सेबी ये लोग सब एक्सबीआरएल का यूज कर रहे हैं, सबके सब। डेटा प्रोवाइडर, आजकल डेटा प्रोवाइडर भी, क्योंकि डेटा जो प्रोवाइड करेगा वो मेरे को तो काम तभी आएगा जब एक्सबीआरएल में होगा। तो डेटा प्रोवाइडर यूज परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन द मार्केट प्लेस एंड क्रिएट कंपैरिजन करके करना आसान हो गया है। एनालिस्ट और इन्वेस्टर लोग आज मेरे लिए कितना अंडरस्टैंड रिलेटिव रिस्क एंड परफॉर्मेंस, किस कंपनी में पैसा डालना चाहिए और किस में नहीं डालना चाहिए, कितना आसान हो गया यार मेरे लिए। हाउ इजी इट हैज बिकम नाउ। तो देखो साहब, सिंपल है, गवर्नमेंट यूज कर रही है, कंपनियां यूज कर रही है रिपोर्टिंग के लिए, अकाउंटेंट लोग क्लाइंट की रिपोर्टिंग के लिए, रेगुलेटर्स टैक्स वाली, सेबी वाली, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ये लोग भी यूज कर रहे हैं, डेटा प्रोवाइडर्स, राइट, डेटा को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन लेना कितना आसान हो गया है साहब, कि अब इतनी सारी कंपनियों ने, जैसे उसने लिस्ट दी है, अगर आप देखोगे ना रिलायंस की रिपोर्ट में, आपको दिखाता हूं मैं, लिस्ट दी है भाई साहब ने कितनी कंपनियों ने इसमें पैसा डाला है। जियो के अंदर देखो कितना रुपया डाला है, वो भी लिखा है भाई ने, ये देखो। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ग्लोबली वैलिडेटेड वैल्यू क्रिएशन, Jio total solution approach, inclusive business model and world-class digital capabilities have validated by investments from leading global partners. This would place Jio Platform Limited among top 5 listed companies in India by market capitalization. अब भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग, हाँ, और ये जियो को टॉप 5 में ले जाएगा, यानी खुद तो है ही और एक और ले आया दूसरी जियो। अब जैसे ये लिस्ट होगी ना तो टॉप 5 में आ जाएगी ये इंडिया की लार्जेस्ट में, जिसमें देख कितने कितने लोगों ने क्या डाला। फेसबुक ने पैसा डाल दिया है, इसलिए फेसबुक पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, राइट।
सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, सिल्वर लेक एंड को इन्वेस्टर्स, अबू धाबी, टीपीजी, एल कैलटन, पीआईएफ, टोटल 1,15,695 करोड़। जियो का है, रिलायंस नहीं, जियो की बात हो रही है दोस्त। जियो, जियो धन धना धन, जियो धन। साहब रिपोर्टिंग देखो ना आप साहब, किस लेवल पे भाई ने रिपोर्टिंग की है। इस तरीके से साहब, इस तरीके से सारा कामकाज परफॉर्म किया गया है। और ये मैं आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से दिखा रहा हूं, यानी इसमें कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सेबी के नियमों का पालन करके बनती है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, अब कितना इजी हो गया किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना। अब वो सारी फिगर्स भी देंगे तो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में देंगे, आसानी से कंपेयर हो जाएगा, राइट। आप कंपेयर कर लो। फीचर्स क्या है एक्सबीआरएल के, इसका मेमोरी टेक्निक बनाया डीबीएमएस। 4 फीचर है एक्सबीआरएल के, मेमोरी टेक्निक बना दिया डीबीएमएस। सबसे पहला है क्लियर डेफिनेशन है चीजों की, पूरा टेक्सोनॉमी बनाया हुआ है हमने, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेक्सोनॉमी डाल दिया है, टेक्सोनॉमी के अंदर जो आपको जो ट्रांजैक्शन के लिए जो डेटा चाहिए आप उसमें कर सकते हैं आसानी से। आप वही वर्ड यूज करेंगे, सभी को डेटा अगर दिखाना है तो सभी को वही वर्ड से दिखाना होगा, अकाउंट रिसीवेबल से। पूरी दुनिया वैसे ही दिखाएगी, इसलिए क्लियर डेफिनेशन है। लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड वर्ड इसलिए यूज हुआ है दोस्तों कि इसकी जो टेक्सोनॉमी है ना, इस टेक्सोनॉमी में ये इन कंसोर्टियम ने ये बोला कि कई देशों में कई ऐसे शब्द होते हैं जो इस डिक्शनरी में हो सकता है ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टर्म है जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो आप वो टर्म हमारे पास भेजिए, हम उसे वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे और फिर उस टेक्सोनॉमी में डाल देंगे, यानी उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यह है एक्सटेंशन, इसलिए बोला गया एक्सटेंसिबल, इसलिए उसे एक्सटेंसिबल बोला गया है, ठीक है। फिर टेस्टेबल बिजनेस रूल्स है, आसानी से टेस्ट हो सकता है, पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड इन अ प्रॉपर वे, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को, वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, मल्टीलिंगुअल। साहब एक लैंग्वेज इतने सारे देशों में चल रही है तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, जैसे आजकल पिक्चर अलग अलग भाषा में आती है ना, एक्सबीआरएल जो है वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जितने लैंग्वेजेस में चाहिए ये उसके फीचर्स है, अलग अलग लैंग्वेज। और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है साहब, अलग अलग वेंडरों से कभी भी काम अटकने नहीं देंगे, प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर रिपोर्टिंग होएगा एक्सबीआरएल। ये उसके फीचर्स हो गए। फीचर्स के ऊपर हमने देखा कौन उसका यूज करते हैं, तो यूजर्स देख लिए, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट, कंपनीज, रेगुलेटर, डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट और इन्वेस्टर, ये लोग को देख लिया। फिर उसके बाद हमने उसके पहले उसकी टैगिंग और टेक्सोनॉमी, ये वाले टर्मिनोलॉजीज को देख लिया, एक्सबीआरएल करता क्या है वो देख लिया, एक्सबीआरएल क्या है वो देख लिया, और उसके फंडामेंटल्स को भी कवर कर लिया है। इससे समाप्त होता है हमारा एक सिंगल टॉपिक नंबर 2, दैट इज बिजनेस रिपोर्टिंग एंड एक्सबीआरएल।